साथियों नमस्ते। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में देखा होगा कि दर्द हो रहा कारण पता नहीं। आज आप सभी के साथ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में अलग-अलग तरीके के होते हैं। अभी आप उसमें काइंड पढ़ेंगे कि कितने तरीके के होते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, कि कहीं दर्द हो रहा है लेकिन उसका कोई दैहिक कारण नहीं होता है। जो कारण होता है वो मनोवैज्ञानिक कारण होता है। इसके लिए जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो भी उसका कोई दैहिक कारण निकाल नहीं पाता है। इसी को कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। आइए इसको स्लाइड के माध्यम से डीपली समझते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर यानी कि क्राय प्रारूप विकृतियां, जिसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं से व्यक्ति खुद को ग्रसित मानता है, परंतु उसका कोई दैहिक कारण नहीं होता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्राय प्रारूप विकृतियां विभिन्न प्रकार की शारीरिक शिकायतों का एक वर्ग होता है, जिसका कोई दैहिक साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब कोई बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं मिलता है। इस तरीके से देखेंगे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के जो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स बताए गए हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी, पेन डिसऑर्डर और बॉडी डिसऑर्डर और फैसिलिटेशन डिसऑर्डर, मेली लर्निंग, इस तरीके के अलग अलग इसमें बताए गए हैं। बेसिकली ये चित्र है एक एक, उसके बाद में आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं इसके लक्षण बेसिकली क्या होते हैं। आइए लक्षण जान लेते हैं। लक्षण मतलब सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि शारीरिक काम कार्य क्षमता में इसके ह्रास हो जाता है। व्यक्ति जो रोग बताएगा उसका कोई आधार नहीं मिलेगा। जिन लक्षणों की वो बात करता है, अब मान लीजिए डॉक्टर के पास गया, वो जिन लक्षणों की बात करेगा वास्तव में ऐसे कोई लक्षण होते ही नहीं है। और इन लक्षणों का कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, क्योंकि दैहिक साक्ष्य इस तरीके से नहीं मिलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में। रोगी अपने लक्षणों के प्रति विशेष चिंता जाहिर करता है, उसका उन चीजों पर नियंत्रण ही नहीं रहता, उसका उन चीजों पर नियंत्रण नहीं रहता, एक विशेष चिंता में खोया रहता है। आइए इसको और देखेंगे कि टाइप्स क्या हो जाते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बेसिकली चार तरह से होता है। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पेन डिसऑर्डर, एनसाइकाल्गिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर है, जिसको हिस्टीरिया भी बोलते हैं। तो इस तरीके के चार में डिवाइड किया गया है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को। अभी हम बेसिकली ऊपर के तीन पढ़ेंगे, सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड पेन डिसऑर्डर, साइकाल्गिया। कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, इसी का पार्ट 2 आप सभी लोग उसमें देखिएगा, कन्वर्जन डिसऑर्डर। अभी आप समझेंगे कि सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है। सोमैट इसके जो पार्ट थे, सोमैट अलग अलग तरीके के पार्ट अलग अलग डिवाइड किया गया है, उसमें देखेंगे। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर मतलब कायिक विकृति क्या होता है। इसमें जो क्या होता है, व्यक्ति जो पीड़ित होता है वो केवल बातचीत करता है कि हमको उक्त तरीके का रोग या उक्त तरीके की परेशानी या विशेष प्रकार का एक दर्द है। इसमें व्यक्ति अनेकों प्रकार की शारीरिक समस्याओं को लंबे समय से ग्रस्त होता है, जबकि वास्तव में उन परेशानियों का कोई दैहिक साक्ष्य नहीं मिलता है। और ये पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में 10 गुना पाया जाता है। इसके चार लक्षणों में बेसिकली आप ये देख लेंगे कि दर्द विकृति होगी उसके सर में, उदर में, पीठ में, इस तरीके से कहीं ना कहीं दर्द होगा। और दो आमाशयी लक्षण उसके में देखने को मिलेंगे। अब जैसे दो गैस्ट्रोइंटेस्टाइल लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जी मिचलाना, फूलना, अतिसार और भोजन के प्रति असहिष्णुता या उल्टी जैसी समस्या। और एक उसमें कोई लैंगिक लक्षण भी मिलेगा, उसमें लैंगिक उदासीनता, दुष्क्रिया या मासिक धर्म में अनियमितता भी एक इसका कारण हो सकता है। और एक कूट मनोस्नायुक लक्षण मिलेगा, जैसे पेशी क्षति या संवेदना में कमी। इस तरीके का एक लक्षण देखने को मिलता है सोमेटाइजेशन में, यानी कि कायिक विकृति में। और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के जो अभी हम लोग ने पार्ट पढ़े हैं, उसी में देख लीजिए कौन कौन से, हाइपोकोराइसिस और बॉडी डायमॉर्फिक डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसको अभी हम लोग ने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोकोराइसिस क्या होता है, यानी कि रोग भ्रम। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही हो तो इसको बोलते हैं हाइपोक्वांड्रियासिस, यानी कि रोग भ्रम। रोग भ्रम, रोग भ्रम इसको बोलते हैं। इसमें पीड़ित सामान्य शारीरिक परेशानियों की बात नहीं करता, इसमें सामान्य बात नहीं करेगा। इसमें व्यक्ति जो होगा वो अपने आप को बड़ी बड़ी रोगों से अपने आप को पीड़ित मानेगा। जैसे उसको लगेगा कि हम टीबी के शिकार हो गए, उसको लगेगा हमें कैंसर हो गया, उसको लगेगा हमको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो रही है। इस तरीके का वो अपने सोच विचार कर लेगा, बिल्कुल गंभीर स्थिति अपनी बना लेगा। और क्या कहते हैं, टीबी फेफड़ा जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, वह उसके लक्षणों की बात करेगा, परंतु उस बीमारी के लक्षण, उस चीज के वो भय से ग्रस्त रहता है। और उसको ऐसा लगेगा कि शायद डॉक्टर
अच्छा, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने आगे सुनता नहीं है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण इस स्तर पर चला जाता है, जब डॉक्टर उसको बताता है कि आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि डॉक्टर हमें लगता है जान नहीं पा रहा है, हमारी समस्या पकड़ नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है कि हमको हुआ क्या है। इस तरीके का वो व्यक्ति बातचीत करता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। इस तरीके के देखिए चित्र के माध्यम से आप समझेंगे, इसको लगेगा कि हमको हार्ट अटैक जैसी समस्या है या टीबी हो गया है, हमको हमारे फेफड़े फटे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की समस्या उसको दिखती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पेन डिसऑर्डर यानी कि साइकालगिया। साइकालगिया पेन डिसऑर्डर दोनों बेसिकली टर्म एक ही के हैं, अलग अलग इसको बोला जाता है, पेन डिसऑर्डर और साइकालगिया। अभी इसको देख लेते हैं। इसमें लंबे समय से जो दर्द की शिकायत करता है, वास्तव में उनका कोई दैहिक कारण नहीं मिलता, जो शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं। दर्द होगा कई जगह, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, हाथ में कहीं दर्द देखने को मिलेगा, पैरों में दर्द देखने को मिलेगा, ये सारा मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से होता है। वास्तव में उसका कोई कारण ज्ञात नहीं होगा और शारीरिक दैहिक कारण नहीं होगा। ऐसा दर्द किसी द्वंद या प्रतिबल का परिणाम हो सकता है। देखिए ये जो बेसिक इसका वो कारण बताया गया है, वो कारण क्या है, जब कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई स्ट्रेस एंजाइटी में होता है, तो उसको बेसिकली इन चीजों का अनुभव होने लगता है कि हमको कहीं पे विशेष जगह पर दर्द हो रहा है। इस तरीके की समस्या आती है। अधिकतर मनोरोगी जितने होते हैं, जितने भी मेंटल से संबंधित जो पेशेंट होते हैं, उनमें पेन डिसऑर्डर की समस्या बहुत देखने को मिलती है। अब पेन डिसऑर्डर के कुछ ये देखेंगे आप, ये किस तरीके से व्यक्ति पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ में, कहीं पीठ में, कहीं पैर में, बैठा है घुटने में, इस तरीके के अलग अलग सिम्टम्स व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ये पेन डिसऑर्डर का बेसिकली एग्जाम्पल था। और इसमें एक ये देख लीजिए कि DSM-4 में दो प्रकार की दर्द की विकृतियों का उल्लेख किया गया, दो प्रकार की। एक में क्या है, जिनमें केवल मनोवैज्ञानिक कारण होता है, कोई दैहिक कारण नहीं होता है। और दूसरा जो बताया गया है, उसमें कोई कोई दैहिक कारण भी होता है। जैसे किसी समस्या से, दैहिक समस्या से उग्रस्त रहा था, उसी की कुछ पार्ट छूट के कुछ समय बाद उसको दर्द की अनुभूति कराता है। तो ये भी पेन डिसऑर्डर में DSM-4 में इन दो विकृतियों को रखा गया है। अब नेक्स्ट में आप साइकालगिया का थोड़ा सा समझ लेंगे। साइकालगिया भी पेन डिसऑर्डर ही है बेसिकली, लेकिन उसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक दर्द जो होता है, इमोशनल जो पेन होता है और परेशानी को संदर्भित करता है। बेसिकली साइकालगिया में इमोशनल जो पेन होता है उसको बताया गया है। और ये बॉडीली पेन भी इफेक्ट करता है, मानसिक प्रयास से जुड़ा रहता है। यह शारीरिक दर्द को भी संदर्भित करता है, जो मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण हो सकता है। तो इस तरीके का साइकालगिया, पेन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस और सोमेटाइजेशन, इस तरीके के तीन अभी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। और इसमें आगे क्या है, हाँ अभी हम लोगों ने बेसिकली तीन पढ़े हुए हैं। और जो चौथा है कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसका हम लोग पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आएंगे। देखिए तीनों में आप अंतर समझ लीजिए कि सोमेटाइजेशन में क्या, वो व्यक्ति केवल बात करेगा कि हमको इस तरह की चीजें हुई हैं। और रोग भ्रम में वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको रोग का भय हो जाएगा कि हमको ये चीज हो गई, हमको टीबी हो गया है, हमको हार्ट अटैक समस्या हो गई है। और नेक्स्ट पेन डिसऑर्डर में क्या, उसको दर्द की अनुभूतियां होंगी, ऐसी धारणा उसके मस्तिष्क में बनी होगी, जिसका केवल मनोवैज्ञानिक कारण होता है। वास्तव में बॉडीली उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो हमारे मनोविज्ञान के चैनल का एक लाइन है कोट, क्या मित्रों, आसपास लोगों को देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। अगर इस तरीके की किसी चीज को कोई समस्या होती है, आप लोग उसके साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, उसकी काउंसलिंग कराइए। अगर आप एज अ मित्र कर सकते हैं तो मित्र भी करिए। और बाकी जुड़े रहिए, देखते रहिए, मनोविज्ञान सीखते रहिए। नमस्ते।